नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद अब लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। जहां एक तरफ 15 से ज़्यादा पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है याचिका, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है लोकतंत्र की देश में हत्या हो रही है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, सूरत की सेशन कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, उनके बंगले को लेकर नोटिस भेज दिया गया है। तब ये सारी चीज़ें जो हैं वो कानूनिक रूप से हो रही हैं, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो जा रही है और अमेरिका भी हस्तक्षेप कर रहा है क्योंकि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है? ये चीज़ बोलने से पहले गौर कीजिएगा कि हमारा देश राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। लेकिन कुछ परिवार, खासकर जो ये राहुल गांधी का परिवार है, ये अपने आप को राजा ही समझते हैं और इन्होंने कभी किसी तरह के किसी कानून की कोई कंप्लायंस नहीं की। कानून से ऊपर अपने आप को समझते रहे हैं। जैसे जैसे प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं और प्रजातंत्र में संविधान जो कहता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष बराबर है, तो वो राज कायम हो रहा है, वो राज्य स्थापित हो रहा है। कानून के समक्ष ये जो राहुल गांधी साहब हैं, इनको लगता नहीं था कि कानून कभी इनको इस तरह के समक्ष ट्रीट करेगा कि सब बराबर है कानून के लिए, चाहे आप राहुल गांधी हो या आपके परिवार का कोई और सदस्य हो। आप एक आम आदमी की तरह हैं। अगर आपने क्राइम किया है तो आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज कुछ भी नहीं दिया जाएगा, कोई छूट नहीं दी जाएगी, कोई रियायत नहीं दी जाएगी और किसी तरह से इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो राहुल गांधी को ये चीज़, राहुल गांधी और उसके साथ कांग्रेस के जो लोग हैं, जो उनका परिवार है, ये चीज़ अब मानना चाहिए, उनके दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि राजतंत्र में नहीं जी रहे, वो राजतंत्र के भाग नहीं है, प्रजातंत्र है यहाँ पर और प्रजा जो चाहती है वही करती है, वही होता है और प्रजातंत्र में प्रजा ही सबसे मजबूत है। कांग्रेस को नकार दिया गया, कांग्रेस ख़त्म हो गई, कोई इनके कहीं कोई सरकार नहीं, कुछ नहीं। तो ये प्रजातंत्र का ही एक रूप है कि ये किस तरह से इलेक्शन में ये सारी चीज़ें सामने आई हैं और इस बात को ये नहीं मान रहे, अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहे, इसलिए ऐसी इनकी दुर्दशा हो रही है। चूँकि ये कानून संगत हुई है कार्रवाई, कोर्ट ने ऑर्डर किया है, तो इसमें कहीं कोई गड़बड़ी तो है नहीं। कोर्ट में ओपन प्रोसीडिंग्स हुई हैं, आप गए हैं, आपने भाग लिया है और अब आपके पास उपाय है कि आप उसको अपील में चैलेंज करें। लेकिन अपील में चैलेंज करने की बजाय ये जंतर मंतर पे और पता नहीं कहाँ कहाँ इनके लोग रैलियाँ कर रहे हैं, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है ऐसा बोल रहे हैं। कानूनी रूप से जो कार्रवाई की गई है, 30 दिन के अंदर अगर आपने अपील नहीं लगाई, अगर उस जो जजमेंट है जिसमें सेंटेंसिंग आपकी हुई है, कन्विक्शन और सेंटेंसिंग हुई है, उसकी अगर वो स्टे नहीं हुआ तो आप ये नाटक करते रह जाएंगे और आपकी सदस्यता पूर्ण रूप से हमेशा के लिए चली जाएगी। सदस्यता ही नहीं जाएगी, आपको फर्दर इलेक्शन लड़ने से डिबार कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को ये समझ नहीं रहे हैं या हो सकता है कि ये विवाद खड़ा कर और फिर बाद में ये फाइल करें, ऐसा राजनीतिक लाभ इसका उठाना चाह रहे हैं, जो कि एक घटिया राजनीति है, घटिया तरीके से कर रहे हैं और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे प्रजातंत्र में जो व्यवस्था है कानून की, उस व्यवस्था के अनुसार इनको चलना चाहिए। अपने आप को कोई अलग से ना समझे। अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो इनका जो मकान था वो भी कैंसिल हो जाना चाहिए, कब्जा ले लेना चाहिए और जो भी प्रिविलेजेज इनके हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एज ए गांधी फैमिली का पार्ट होने के कारण, तो वो सब विड्रॉ हो जाना चाहिए। चूँकि हमारा कानून कहता है कि सभी कानून के सामने बराबर है, तो इनको बराबर ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये एक आम कन्विक्ट की तरह ही ट्रीट होंगे और कन्विक्ट हैं, सजा याफ्ता कैद हैं, तो इनको कैद भी जाना पड़ सकता है और उसके लिए इनको तैयार भी रहना चाहिए। सर, जब से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। आज कार का चालान के लिए आज तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगला खाली कराने के लिए बोल दिया गया है। तो वहीं तीसरी तरफ कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता, सांसद भी हैं। प्रमोद तिवारी का कहना है कि कांग्रेस यानी कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून बनने चाहिए और कोर्ट को राहुल गांधी को सजा देने से पहले देखना चाहिए था कि गांधी परिवार की क्या पृष्ठभूमि है। देखिए, ऐसे प्रवक्ता जो हैं, इनको सबसे पहले तो हमारे देश का इतिहास, हमारे सांस्कृतिक इतिहास, हमारा राजनीतिक इतिहास पढ़ना चाहिए। तब उनको पता लगेगा कि ये इस देश की स्वतंत्रता
का जो संग्राम हुआ उसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, बहुत सारे अभी भी अनजान रह गए हैं। लोगों ने लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, फांसी पर चढ़े, और गांधी परिवार की ओर से कौन जेल में गया ये सब जानते हैं। जेल में वो क्या करते थे ये भी सब जानते हैं। और उसका सेहरा बांधकर आज तक पिछले 70 साल से इन्होंने लगातार प्रधानमंत्री बनते रहे, लगातार राजनीति को कब्जा करके बैठे रहे। तो ये अब समय आ गया है जब जनता इन चीज़ों को समझ गई है और इनको बाहर कर दिया। तो ऐसे गांधी परिवार के लिए अलग से कानून बनाने वाले जो सज्जन जो डिमांड कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये सब समझना चाहिए, देखना चाहिए, और सबसे पहले उनको मानसिक रूप से भी देखना चाहिए कि वो मानसिक रूप से कितने परिपक्व हैं, और वो ऐसी कोरी बकवास करने से पहले क्या उनकी रीजनिंग ख़त्म हो गई है जो ऐसी बातें वो कर रहे हैं। इसलिए ऐसी चीज़ें जो भी बोल रहे हैं या जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं इसका कहीं कोई महत्व नहीं है, कोरी बकवास है और टाइम वेस्ट के अलावा ये कुछ नहीं है। कानूनी रूप से देखा जाए तो उनको ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनर्गल बोलते रहें और गुणगान करते रहे, चरण वंदना करते रहे, इस तरह की बातें करते रहे तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि जनता कांग्रेस को जीरो ही करके छोड़ेगी और कांग्रेस एक भूतपूर्व पार्टी के रूप में हो जाएगी। और जो भी लोग इनका गुणगान जो कर रहे हैं वो भी इसका खामियाजा ज़रूर भुगतेंगे। सर, इसी के साथ जितने भी पार्टियां आज राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रही हैं, उसमें से दिल्ली के मुख्यमंत्री भी एक हैं, और सभी पार्टियों का ये कहना है कि आज अगर हम राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं तो वो इसीलिए क्योंकि हम देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। देखिए, देश के लोकतंत्र के बचाने के ठेकेदार आप नहीं है। देश का लोकतंत्र देश की जनता बचाती है। जनता ही चुनाव करती है, वोट देती है, चुनाव में लोगों को जितवाती है, हरवाती है। तो जनता सजग है, जनता प्रहरी है, जनता सब चीज़ों को देख रही है, समझ रही है। और आप काले कपड़े पहनकर पार्लियामेंट में जो काम जिसके लिए आपको चुना गया है वो काम न कर रहे हैं, न करने दे रहे हैं, तो आप जनता का पैसा खराब कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं और हमारे प्रजातंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इनको सचेत हो जाना चाहिए। जनता को भी देख लेना चाहिए कि हमने कैसे लोग को चुन के पार्लियामेंट में भेज दिया है जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, और अगले चुनाव में इनको एक सबक जरूर मिलना चाहिए। सर, न्यायपालिकाओं को लेकर सवाल क्यों उठाया जाता है कि न्यायपालिका दबाव में काम कर रही है? देखिए, ये 2-4 जुमले हैं जो हमेशा ऐसी बातें ये बोलते हैं, न्यायपालिका दबाव में है। जब भी इलेक्शन ये हार जाते हैं तो वोटिंग मशीन के सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों का बेसिर पैर की बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। न्यायपालिका अगर दबाव में है तो आप उसका एक कंक्रीट कोई चीज़ लाकर सामने आइए और दीजिए, दिखाइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बरी भी हो रहे हैं, जो राजनीतिक हैं नहीं हैं वो भी बरी हो रहे हैं, सजा याफ्ता भी हो रहे हैं। राजनीतिक रूप से जो भी केसेस आ रहे हैं उसको न्यायपालिका उसी तरह ट्रीट करती है। आपके लिए राहुल गांधी राजा होंगे या आपके पार्टी के अध्यक्ष होंगे, लेकिन जनता के सामने, कानून के सामने, अदालत के सामने वो एक साधारण व्यक्ति हैं, एक साधारण कन्विक्ट हैं, और उनको अब अदालत में उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए और किया जाता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश में जो अनुच्छेद 14 है हमारे संविधान का, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, जो सब कहता है कि सभी कानून के समक्ष बराबर हैं, तो ये अब सिद्ध हो रहा है और ये बिल्कुल सामने आना चाहिए और हमको इसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए।